वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है कंडरा। कंडरा मनुष्य में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। कंडरा स्नायु के समकक्ष होते हैं जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। कंडरा और स्नायु दोनों कोलेजन के बने होते हैं। स्नायु एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंडरा किससे बनाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है केवल कोलेजन फाइबर से। एक कंडरा केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। मांसपेशियों के सिरे को टेंडन अर्थात कंडराएं कहते हैं। यह पेशियों को हड्डी या उपस्थियों से जोड़ते हैं। ये कोलेजन तंतुओं से बनी संयोजी ऊतक की मजबूत डोरी के जैसी संरचनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है लैक्टिक अम्ल। हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल के कारण पीड़ा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों की थकान के संचयन की वजह से होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों की थकान लैक्टिक अम्ल के संचयन की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 206। एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती है जिनकी सहायता से हड्डियों के जोड़ों को हिलाया डुलाया जाता है। हड्डियां एवं मांसपेशियां शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को कंकाल तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी शिराओं में। शिराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। पेशियों के सिरे को टेंडन कहते हैं। ये पेशियों को हड्डी या उपास्थियों से जोड़ते हैं। ये सघन कोलेजन तंतुओं से बने संयोजी ऊतकों की मजबूत डोरी जैसी संरचनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी रीढ़ की हड्डी का। मानव शरीर में कशेरुक रीढ़ की हड्डी का भाग है। कशेरुकी या कशेरुक दंडी प्राणी साम्राज्य के कॉर्डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उपसमुदाय है जिसके सदस्यों में रीढ़ की हड्डियां विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 270। मानव शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी अस्थिबंध से। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में अस्थिबंध से जुड़ी रहती है। वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती है जबकि शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती है। अस्थि विज्ञान अस्थियों या हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों को जोड़ता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी स्नायु बंधन। स्नायु बंधन हड्डियों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है स्नायु। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे स्नायु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी मैक्रो। मैक्रो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है बल्कि यह कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों में मैक्रो रिकॉर्ड करने, उसे चलाने एवं संपादित करने में सहायक होती है। जबकि बॉल और सॉकेट, ग्लाइडिंग तथा सैडल मानव हड्डी का जोड़ है जो कि एक प्रकार का सिनोवियल जॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी स्टेपीज। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपीज होती है। ट्रेपेजियम हड्डी हाथ में एक कार्पल हड्डी है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी जांघ में।
मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी स्टेपिज अस्थि। स्टेपिज अस्थि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी कान में। मानव शरीर के कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी दांत की परत। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ दांत की परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी जांघ की हड्डी। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी रिब्स। छाती के आसपास की हड्डियों को रिब्स कहा जाता है। पसलियाँ लंबी चापदार हड्डियाँ होती हैं, इनसे पसली पिंजर बना होता है। यह वक्ष गुहा को सुरक्षित रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी कंधा। कंधा एक अक्षीय हड्डी नहीं है। अक्षीय कंकाल एक कंकाल का वह हिस्सा है जिसमें कपाल, मेरुदंड, पसली तथा सिर की हड्डियों और कशेरुकाओं के ट्रंक शामिल है, जबकि कंधे की हड्डी अक्षीय हड्डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ को भी कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी मेरुदंड। रीढ़ को मेरुदंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी दिल में। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां दिल में होती है। रचना तथा कार्य की दृष्टि से पेशियां 3 प्रकार की होती है: ऐच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशी तथा हृदय पेशी। ऐच्छिक मांसपेशी ये पेशियां अस्थियों से जुड़ी रहती है, अतः इन्हें कंकाल पेशियां कहते हैं। ये पेशियां मनुष्य की इच्छा शक्ति के नियंत्रण में रहती है, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। अनैच्छिक मांसपेशी, इन पेशियों की गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। हृदय पेशी, ये हृदय की दीवारों में पाई जाने वाली अनैच्छिक पेशियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी शिरा। शिरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। शिरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करती है। पेशियों के सिरे को शिरा अर्थात कंडराय कहते हैं। यह शिरा मांसपेशियों को हड्डियों या उपस्थियों से जोड़ते हैं। ये सघन कोलेजन तंतुओं से बनी संयोजी ऊतक की मजबूत डोरी के जैसी संरचनाएं होते हैं, जो पेशी के चारों ओर स्थित एपिमाइसियम का विस्तार है। शिरा में लचीलापन न होने के कारण संकुचन भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ट मैट्रिक्स में अंतःस्थापित होती है जो बना है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम और फॉस्फोरस। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ट मैट्रिक्स में अंतःस्थापित होती है जो कैल्शियम तथा फॉस्फोरस का बना होता है। समस्त जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। जो जीवित कोशिकाएं हड्डियों में पाई जाती है उन्हें अस्थि कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी पेशीय बल। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को पेशीय बल कहते हैं। जब हम अपने हाथ से कोई वस्तु उठाते हैं अथवा पैरों से किसी वस्तु को ठोकर मारते हैं तो पेशीय बल लगाते हैं, क्योंकि यह बल हमारी मांसपेशी में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वैच्छिक मांसपेशियां में विद्यमान होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी हाथ में। स्वैच्छिक मांसपेशियां हाथ में विद्यमान होती है। स्वैच्छिक या रेखीय पेशियां बहुकेंद्रक तंतुओं द्वारा बनती है। यह पेशी हाथ, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती है, जबकि अनैच्छिक पेशियां या अरेखित पेशियां नेत्र के आइरिस, वृषण, आहारनाल तथा मूत्राशय तथा हृदय आदि में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट पर हड्डी की सतहों को मुलायम करती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है कार्टिलेज। कार्टिलेज जॉइंट पर हड्डी की सतहों को मुलायम करती है। कार्टिलेज मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी अस्थि मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि कार्टिलेज के बने होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ अव्यूह में अंतःस्थापित होती है जो से बना होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है कैल्शियम और फास्फोरस। अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ अवयव में अंतःस्थापित होती है जो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। मानव शरीर में हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए फास्फोरस आवश्यक होता है। यह कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट का निर्माण करता है। कैल्शियम फॉस्फेट एक अघुलनशील लवण होता है जो अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। कैल्शियम फॉस्फेट अस्थियों एवं दांतों में जमा रहता है जो इन्हें दृढ़ता, मजबूती, बल एवं स्थिरता प्रदान करता है। फास्फोरस की कमी के कारण भूख न लगना, शरीर में थकावट, अस्थियां और दांत कमजोर हो जाना, शरीर का विकास रुक जाना, अस्थियों में विकार उत्पन्न हो जाना, हड्डियों के जोड़ का सख्त होना एवं उनमें दर्द बना रहना इत्यादि मानव शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। कैल्शियम खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी ऐच्छिक। ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। ऐच्छिक पेशियां अस्थियों से जुड़ी रहती है, अतः इन्हें कंकाल मांसपेशियां भी कहते हैं। ये पेशियां मनुष्य के इच्छा शक्ति के नियंत्रण में रहती है, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। प्रत्येक पेशी कोशिका बहुकेंद्रीय होती है। अधिक व्यायाम या कार्य से इनमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है जिससे थकान महसूस होने लगती है। ये पेशियां मुख्य रूप से हाथ, पैर, गर्दन, आँख आदि में पाई जाती है। ऐच्छिक पेशियां मस्तिष्क या रीढ़ रज्जु के नियंत्रण में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी स्टेपेडियस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी कंडरा। कंडरा पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। स्नायु हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियां शरीर के सभी अंग में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती है जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी कार्डियक। कार्डियक मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती है जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। हृदय मांसपेशी हृदय की दीवारों में पाई जाने वाली अनैच्छिक पेशियां होती है। यह पेशी तंतु शाखान्वित तथा एककेंद्रिकीय होते हैं। हृदय मांसपेशी जीवन पर्यंत बिना रुके, बिना थके, लय के साथ संकुचित एवं शीतलित होकर गति करती रहती है जिसके फलस्वरूप शरीर में निरंतर रक्त परिसंचरण होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम आधात्री वाला एक संयोजी ऊतक है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी स्नायु। स्नायु न्यूनतम आधात्री वाला एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतरकोशिकीय अधात्री में धसी होती है। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को स्नायु कहते हैं। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। इसमें न्यूनतम अधात्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारीदार पेशियां होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी बहुनाभिक। धारीदार पेशियां बहुनाभिक होती है। धारीदार पेशियों को कंकाल पेशी भी कहते हैं क्योंकि ये कशेरुकी कंकाल से जुड़ी रहती है। ये पेशियां लंबी, समानांतर, बेलनाकार रेशों की बनी होती है। यह बहुकेंद्रिकीय संरचना है जिसमें केंद्रक किनारे पर पाए जाते हैं। धारीदार पेशियां ऐच्छिक संकुचन लाती है जिससे शरीर के हाथ, पैर एवं अन्य अंगों में गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी एड्रेनलाइन। एड्रेनलाइन एड्रिनल ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन है जो शरीर के उत्तेजित होने पर स्रावित होता है। इसीलिए इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। यह संकट के समय हमारे मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ा देता है तथा हृदय गति में भी वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है स्नायु। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे स्नायु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्तित होता है जैसे बीच वाले कान में। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी
हैमर, एनविल और स्टीरअप। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है। हैमर, इसका बाहरी सिरा कान के पर्दे से तथा भीतरी चौड़ा सिरा इनकस से जुड़ा रहता है। यह हथौड़े के समान होती है। इसकी लंबाई 8 to 9 mm होती है। एनविल, इसका बाहरी सिरा मेलियस से तथा भीतरी सिरा स्टीरअप से जुड़ा हो रहता है। इसका आकार निहाई की तरह होने के कारण इसे निहाई कहते हैं। ये 7 mm की होती है। स्टीरअप, यह अस्थि घोड़े की जीन के रकाव की तरह होती है। इसके मध्य में एक छिद्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे कानों में की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उपस्थियों। हमारे कानों में उपस्थियों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। उपस्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी मज्जा में उपस्थित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, मेरुदंड के आसपास अस्थियों के जोड़ आदि उपस्थि के बने हैं। इसके लचीलेपन के कारण ही कानों को मोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हैमर, एनविल, स्टीरअप। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम हैमर, एनविल, स्टीरअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, एक्टिन। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, एक्टिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में द्विशिरस मांसपेशियां कहाँ स्थित होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, बाह में। मानव शरीर में द्विशिरस मांसपेशियां बाह में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोसिन और एक्टिन क्या है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर है, मांसपेशीय प्रोटीन। मायोसिन और एक्टिन मांसपेशीय प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो कवर करती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, मांसपेशीय तंतु को। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो मांसपेशीय तंतु को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, एक्स। एक्स मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, जबकि स्टीरअप, हैमर और एनविल अस्थियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी कैप को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, पलिया। नी कैप को पलिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध द्वारा जुड़े होते हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, हड्डी से। हड्डी से अस्थिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वृषणों से स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषणों से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यकृत। यकृत मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी तंत्र विज्ञान का जनक कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को एंड्रोक्राइनोलॉजी कहते हैं। शीर्ष ग्रंथि, अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियां है। यकृत एक पाचन ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। यह सभी उपापचयी क्रियाओं की गति को नियंत्रण करता है। रक्त के प्रति 100 मिलीलीटर में लगभग 0.3 ग्राम आयोडीन होती है। थायराइड ग्रंथि दिन भर में लगभग 120 माइक्रोग्राम आयोडीन रक्त से लेकर 40 माइक्रोग्राम आयोडीन वापस रक्त में मुक्त कर देती है और शेष का उपयोग अपने द्वारा स्रावित हार्मोन्स के संश्लेषण में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन से होता है। इसका जो सही आंसर है
वह ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी वाहिनीहीन ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती, जिससे वे नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां और मानव शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, पैराथायरॉयड, थाइमस और जनन ग्रंथियां हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी गला। थायराइड ग्रंथि शरीर के गला भाग में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन किसे विनियमित करता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी रक्त शर्करा का स्तर। इंसुलिन रक्त शर्करा का स्तर को विनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय में। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी मधुमेह। इंसुलिन द्वारा मधुमेह बीमारी का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही क्रम से मिलान करें। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी कोलिप के हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से स्रावित होते हैं। एल्डोस्टेरोन अधिवृक्क ग्लैंड से स्रावित होते हैं। प्रोलैक्टिन पीयूष ग्लैंड से स्रावित होते हैं। मेलाटोनिन पिनियल ग्लैंड से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण के अतिस्राव के कारण होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है थायराइड हार्मोन। ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण थायराइड हार्मोन के अतिस्रावन के कारण होता है। नेत्रास्येदी गलगंड थायराइड ग्रंथि के अतिक्रियता का एक रूप है। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि, नेत्र गोलकों का बाहर की ओर उभर आना, आधारी उपापचय दर में वृद्धि एवं भार में ह्रास इसके अभिलक्षण है। इसे ग्रेव रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी सोमेटोस्टेटिन। अग्नाशय में एक भाग लैंगरहेस की द्वीपिका कहलाता है। लैंगरहेस की द्वीपिका के गामा कोशिका से स्टोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का काम करता है। इंसुलिन के अल्पस्रावन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा नहीं स्रावित होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहेस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय में। लैंगरहेस के आइलेट्स अग्नाशय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेस। सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेस पाचक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है हाइड्रोक्लोरिक। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है। वे पाचक ग्रंथियां जो आहार नाल की दीवार में उपस्थित होती है वे आंतरिक पाचक ग्रंथियां कहलाती है। इस श्रेणी में समस्त श्लेष्म ग्रंथियां, आमाशय की दीवार की ग्रंथियां एवं आंत के दीवार की ब्यूनर्स ग्रंथियां आती है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाई जाती है। नाइट्रिक अम्ल संक्षारक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी पित्ताशय। पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है। अधिवृक्क, यकृत तथा पिट्यूटरी ग्रंथि तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि पित्ताशय एक पित्त संचय करने वाले अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है फ्रेडरिक बेटिंग।
इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार बेटिंग को दिया गया। इंसुलिन की खोज 1921 में बेटिंग एवं वेस्ट ने की। यह अग्नाशय के लैंगरहेंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन के अल्पस्रावन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन के अतिस्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी मेलेनिन। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली मेलानिन की उपस्थिति के कारण होती है। जानवरों में मेलानिन टायरोसिन नामक एक अमीनो अम्ल से बनता है। जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप यूमेलेनिन कहलाता है और काले भूरे रंग का होता है। मनुष्य में यही बालों, त्वचा और आँखों को रंग देता है। हमारे शरीर पर पड़ने वाला 99.9% पराबैंगनी विकिरण मेलानिन द्वारा रोक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क में उपस्थित। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होती है, जो पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ता है। यह आंत्र गतिविधियों और अन्य शारीरिक गतिविधियों से जुड़े शरीर के तापमान, भोजन, पानी के संतुलन आदि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की अग्नाशय ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है। अग्नाशयी रस अग्नाशयी कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसमें 98% जल तथा शेष 2% भाग में लवण एवं एंजाइम होता है। यह क्षारीय द्रव होता है। अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं, जिसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। इसमें मुख्य 5 एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेस, लाइपेज तथा माल्टेज जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लैंगरहेंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय में। मानव शरीर में लैंगरहेंस के आइसोलेट अग्नाशय में पाए जाते हैं। लैंगरहेंस की खोज लैंगरहेंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने किया था। इसके अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन, बीटा कोशिका से इंसुलिन तथा गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अग्नाशय का एक भाग है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी पाचन तंत्र। मानव शरीर में अग्नाशय पाचन तंत्र का भाग है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यह छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी थाइमोसिन। थाइमोसिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थायरोक्सिन का T4 ट्राइआइडोथायरोनिन या T3 तथा थायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का संश्लेषण थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी थाइमस। थाइमस ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। थाइमस ग्रंथि दोनों फेफड़ों के बीच पसलियों के पीछे स्थित होती है। यौवन प्रारंभ होते होते यह सिकुड़ने लगती है और बाद में त्वचा का रूप ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीएच का पूरा नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच का पूरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, जो गुर्दे द्वारा शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है।
यह मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा बनाया गया हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि में संग्रहित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन एंजाइम। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्म का स्रावन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। आमाशय में आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। अग्नाशयिक रस का स्रावन करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। पेप्सिन आमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आमाशय में। पेप्सिन आमाशय में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन एक पुरुष लिंग हार्मोन है जो यौन और प्रजनन विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन का उत्पादन मुख्य रूप से वृषण में होता है। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि टेस्टोस्टेरॉन उत्पादन को नियंत्रित करती है। टेस्टोस्टेरॉन स्रावन के कारण ही युवावस्था के समय ही लड़कों में बदलाव दिखाई देते हैं, जैसे आवाज़ का भारी होना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौवनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, श्वेत और तेल। यौवनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियां और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है तो उस समय श्वेत और तेल तत्व स्रावित होता है। श्वेत ग्रंथि स्तनधारियों के त्वचा में स्थित होते हैं। यह छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। इसका कुंडलित भाग पसीना या श्वेत स्रावित करता है तथा तेल ग्रंथि बालों की जड़ों एवं पुटिकाओं के पास पाई जाती है तथा इनका निर्माण रोम पुटिका की एपिथेलियम केवल अंतर्वलन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन द्वारा स्रावित होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय द्वारा। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, इंसुलिन। इंसुलिन एंजाइम नहीं है। इंसुलिन हार्मोन होता है जो अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका में बनती है, जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय को प्रोत्साहित करता है एवं ऊतक कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के उचित उपयोग को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। थायरोक्सिन प्राथमिक हार्मोन है जिसे थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। थायरोक्सिन शरीर के उपापचय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हृदय के कार्य और पाचन तंत्रों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय द्वारा। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता अग्नाशय कोशिका द्वारा चलता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें लैंगरहेस की द्वीपिकाएं कहते हैं। इनकी खोज 1869 में लैंगरहेस ने की थी। ये कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा तथा गामा कोशिकाएं, जिसमें बीटा कोशिकाएं बड़े आकार की होती है जिनसे इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, मूत्र मार्ग में। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। पुरस्थ या पौरुष ग्रंथि केवल पुरुषों में पाई जाने वाली एक छोटी ग्रंथि है जो लिंग और मूत्राशय के बीच में होती है। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वृषण में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन। वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन समूह का स्टीरॉयड हार्मोन है जो पुरुषों के अंडकोश से स्रावित होता है। यह पुरुषों में यौन लक्षणों का विकास करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है में संश्लेषित होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्रंथि को। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कपाल की स्फेनाइट हड्डी में स्थित होती है। इसे सीला टर्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क के तले पर। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के तले पर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, खोपड़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनलिन। आपातकालीन स्थिति के दौरान एड्रेनलिन हार्मोन उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, एरिथ्रोपोइटिन। अस्थि मज्जा में मौजूद एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु में। जीवाणु में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त में मदद करता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, पाचन में। यकृत द्वारा स्रावित पित्त पाचन में मदद करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।